अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग विद अम्मी। तो आज हमने कटिंग करनी इस वेलवेट के सूट की। ये वेलवेट का सूट बहुत ही खूबसूरत सा था। मम्मा तो भाई दिखाने में बहुत कंजूसी करती हैं। बस अब इसको एकदम इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेंगी। ये नहीं कि कपड़े को पास से दिखाएं, नहीं जी। तो अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने शर्ट की जितनी लेंथ लेनी हो उस हिसाब से आप इंच टेप को इस तरह से रखते हुए मार्किंग कर लें जितनी आपने फुल लेंथ रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर मार्क करेंगे हम 8 इंचज़ पर, क्योंकि जो हमने नेक डिज़ाइन रखना है उसमें हमने 8 इंच मार्क करना है, वरना नॉर्मली तो 7.5 7 इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद आर्म होल भी हम यहाँ 8 इंचज़ पर ही मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ चेस्ट लेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे हम 11 इंचज़ पर। यहाँ आपने जितना ही मार्जिन रखना हो उतने इंचज़ पर आप मार्क कर लें। उसके बाद यहाँ हम 15 इंचज़ पर मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ हम मार्क करेंगे 14 इंचज़ पर। हिप लाइन हम लेंगे 11 इंचज़। इस तरह से, ठीक है। वेस्ट हमने लेनी है 9 इंचज़, ठीक है। इसको हम 9 इंचज़ पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्केल रखते हुए आपने यहाँ तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद हम इसकी बड़ी आराम से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम आ जाएंगे इसके बैक पार्ट पर, जो हमने पहले ही अलग करके रख लिया था, ठीक है। अब इसके बैक पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे और जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया है उसको इसके ऊपर बड़े आराम से रखते हुए ईजिली कटिंग कर देंगे। अच्छा, यहाँ हमने फ्रंट पार्ट की तो रेडी लेंथ रखी थी, क्योंकि इसके आगे जो है गोटा लगा हुआ है। बैक पार्ट की हमने जितनी पीछे से फोल्ड करनी है 2 इंचज़ एक्स्ट्रा हम लेंगे, ठीक है, जितनी भी आपने फोल्ड करनी हो, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इसके ट्राउज़र की कटिंग पे। ट्राउज़र की कटिंग मैंने बस ट्राउज़र का जो साइज़ के लिए ट्राउज़र आया था उसको बड़े आराम से डबल फोल्ड फैब्रिक पहले रखा वेलवेट, उसके ऊपर ये साइज़ का ट्राउज़र रखा, बस उसके ऊपर ही साइड में मार्किंग करते हुए बड़े आराम से कटिंग कर दी।
जाते हैं शर्ट की स्टिचिंग पे। इसके नेक डिज़ाइन के लिए मैंने इसकी जो लेंथ ली है 15 इंचज़ ली है। इसकी विड्थ हमने ली थी 3 इंचज़। ठीक है, ये नेक डिज़ाइन हमने ड्रॉ करके नहीं दिखाया था, उसके लिए सॉरी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम इस तरह से कॉटन की फैब्रिक पर, डबल फोल्ड फैब्रिक है जो कि उस पर इस तरह से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद हम इसको साइड से स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ग्लू से चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैंने इस पर सिलाई लगाई थी। इस तरह से यहाँ हमने इस पर सिलाई लगा ली है, देखिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरह से शर्ट पे रखते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर स्टिच लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कटिंग कर लेने के बाद हम इसको, जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको कटिंग कर लेने के बाद इसको अंदर ये साइड फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमें इस तरह से एक स्ट्रिप लेंगे जो कि डबल फोल्ड है। इसकी विड्थ हमने 1.5 इंचज़ ली है और इसकी लेंथ हमने अबाउट 8 इंचज़ ली है। ठीक है, सबसे पहले हम इस नेक डिज़ाइन में फ्रंट की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ हम इसको इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए स्टिच कर देंगे। ये स्ट्रिप हमने जो रखी है लेफ़्ट साइड में रखी है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में रखते हुए इसको सिलाई लगा देंगे इस तरह से। आपने वेलवेट पे मशीन बड़ी आराम से चलानी है, क्योंकि भाई वेलवेट जो है घूमती बहुत है। ठीक है, इसके बाद इस दूसरी साइड जो है हमने डोरी की कुछ लुपियाँ बनाई थी, उन्हें स्टिच कर देंगे इस तरह से। इन पे हमने बटन लगाने हैं बाद में। ठीक है, ये डोरी भी हमने वेलवेट की ही पलटी थी। इस तरह से आपने जितने लगाने उतने लगाए, मैंने थोड़ा फासले पे लगाए थे। आप चाहे तो इन्हें पास पास भी लगा लें, लेकिन ज़्यादा पास में ये अच्छे नहीं लगते हैं। इसी तरह से लगाते हुए हम सिलाई को ऊपर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, नेक डिज़ाइन हमारा इस तरह से ही रेडी हो गया है। उसके बाद हमने शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए पूरे पे पिन लगा लिए थे, क्योंकि वेलवेट जो है चिपकती है, फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। इसके लिए हमने पूरी शर्ट को इस तरह से पिन से सिक्योर कर लिया है। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हमने इसकी बैक पार्ट पे भी इस तरह से नीचे से फोल्ड करते हुए पिन लगा लिए थे। इसके बाद हम यहाँ सबसे पहले शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई। ठीक है, दोनों साइड सिलाई लगाते हुए इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
दोनों साइड की फिटिंग लगाने के बाद हम इसके बैक साइड का जो हमारा दामन था उसको फोल्ड करेंगे। फ्रंट साइड पे तो हमारे गोटा लगा हुआ था, बॉर्डर था। बैक साइड का ही हमने फोल्ड करना था, उसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे जिसे हमने पिन से अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया था। दामन को फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ जो है साइड में इसकी फिर सिलाई लगा देनी है, फ्रंट और बैक पार्ट में एक साथ इस तरह से। जिस तरह से हमने पिन लगाए थे उसी तरह से हमने यहाँ सिलाई लगा देनी है, ठीक है। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखते हुए इस तरह से यहाँ हम इसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद जो ये बीच में सिलाई है इसको हम हटाएंगे। पहले हम दोनों चाक इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसके बीच की सिलाई को इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। पिन लगाने की वजह से फिनिशिंग इसकी बहुत ही अच्छी आई थी। और हो जाते हैं स्लीव्स पर। स्लीव्स की लेंथ यहाँ मैंने 18.5 ली है और इसके आगे जो हमने ये फैब्रिक जॉइंट करना है उसकी वेट है 4.5। इसकी लेंथ अबाउट 13.5, ठीक है। इस तरह से अब हम इसमें यहाँ प्लेट्स डालेंगे। 3 प्लेट्स हमने डालने हैं, 6 प्लेट्स, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे से हम इसमें 6 प्लेट्स डालेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ इतने ही डाले थे। और इस पर हम इस तरह से ये जो फैब्रिक था इसको इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देंगे। एक सिलाई हम यहाँ फ्रंट की लगाएंगे, मार्जिन को एक साइड रखते हुए, ठीक है। मार्जिन की ऊपर ही हमने इस तरह से सिलाई लगानी है, इस तरह से। स्लीव्स हमारे तैयार है। अब हम इसको इस तरह से गोटा भी लगा देंगे। गोटा लगाने के बाद हम इसको शर्ट में स्टिच कर देंगे। ये देखिए बड़ी प्यारा सा हमारा स्लीव डिज़ाइन बना है, ठीक है। अब आते हैं इसकी फाइनल लुक पे। यहाँ हमने इसके नेक में 6 बटन लगाए थे, ठीक है। ट्राउजर पे हमने सिर्फ कटिंग दिखाई थी, स्टिचिंग नहीं दिखाई थी, जिससे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। इसकी ट्राउज़र में हमने एक साइड पॉकेट भी दी थी।